देखिए सुन लीजिए, मैं कहता हूं कि आप एक एक कोई ऐसी डेडलाइन बता दीजिए कि भारत जो है घुसपैठ मुक्त हो जाए। बता दीजिए, 12 साल तो हम लोग आपको देख रहे हैं, अभी तक आपने नहीं बताया कि जी हम भारत को घुसपैठ मुक्त कर देंगे। लेकिन ये कहते हैं हर इलेक्शन में, कहीं भी इलेक्शन हो, मगर एक घुसपैठिया बड़े चालाक होते हैं, इलेक्शन से पहले उस राज्य में पहुंच जाते हैं। अब फिर ये कहते हैं कि हम उस राज्य के जवाब ले लेती हूँ सर जल्दी से। ये देखिए, बॉर्डर फेंसिंग की बात हो रही थी। जो बहुत सारे आ जाते थे कॉकरोच, उनको आने में आसानी थी। अब अच्छा उनके सर, ये जो कॉकरोच है, थोड़ा सा आप इससे मतलब क्लियर कर दीजिए, ये है किसके लिए? क्योंकि जो देश के जेंजी हैं उन्होंने खुद को कॉकरोच बना के इंस्टाग्राम पर, नहीं मैंने कोई एक तरफा नहीं किया सर, मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा। नहीं, 91% फॉलोअर्स पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश के थे। 9% मान लीजिए विपक्ष होता है हर देश में, बिना विपक्ष के पक्ष की कोई बात। ये जो कॉकरोच, जो घुसपैठियों को यहाँ मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके लिए जो है ना, इस बार इस देश के मगरमच्छ और इस देश के सांप भी ड्यूटी पे हैं। सुंदरबन डेल्टा में जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो सकती, से 4 किलोमीटर 396 किलोमीटर इसकी बॉर्डर ऐसे हैं जहाँ पे कि फेंसिंग पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ का विकल्प है कि भैया वहाँ पे मगरमच्छ रहेगा सुंदरबन के डेल्टा में, और वहाँ पे बिच्छू और सांप भी रहेंगे। तो जो वो तो बाई नेचुरल है ना सिक्योरिटी, वो आएंगे तो वहाँ घुसपैठिए नहीं घुस जाएंगे। नाजिम ने पूछा कि आप भाई एक डेडलाइन बताइए। हाँ। ये हमारे पे बहुत आरोप लगते रहते हैं। हमारी पार्टी जब से जन्म ली है तब से लेके अब तक आरोप लगते रहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ठीक है, बन गई ना? हाँ। उसी तरह से घुसपैठिए और हम भगाएंगे, ठीक है। और तारीख जब भगाने, आखिरी घुसपैठिए के भगाने के बाद तारीख का बैनर आपके सामने लेके आएंगे। नहीं सर, एक मिनट नहीं, मेरे को और भी लोगों से रिएक्शन है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बोलना चाहता हूं कि सर मुझे फ्री में नहीं चाहिए। आप जो फ्री दे रहे हैं ना, वो मुश्किल से 10% गरीब लोग पा रहे हैं, 90% ऐसे लोग पा रहे हैं जिनके पास क्षमता है कमाने खाने का, सब कुछ है। आपको फ्री देना है शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज फ्री दीजिए, बाकी कुछ नहीं। देश बचेगा तो हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन देश ही नहीं रहेगा तो फ्री में लेकर हम करेंगे क्या? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश पहले है, मतलब उनका देखिए, मतलब, हाँ। नहीं देखिए, वो जो फ्री बीज की जो बात हो रही है, बहुत सी पार्टियां चुनाव के पूर्व बहुत वादे करती हैं। ठीक है, ये जो परिपाटी शुरू हुई है, हाँ। ये कांग्रेस से शुरू होकर के आम आदमी पार्टी ने इसको परवान चढ़ाया। ठीक। ये देश की इस समय मजबूरी है, लेकिन हम जो इम्प्लीमेंटेशन की मैं बार बार बात कह रहा हूं, तो आप चिंता मत करें। जब पंजाब से 15 लाख किसान गायब हो गए, जब 2 एकड़ से जिनकी जोत कम है, उनको जो है किसानों को बीज खरीदने से पहले जो बातें दी जाती थी, तो जितने फालतू के लोग थे, फर्जी के लोग थे, वो सब गायब हो गए। तो आखिरी आदमी तक जो पूरा 1 रुपया पहुंच रहा है, पहले केवल 15 पैसा पहुंचता था, वो पूरा पहुंच रहा है। धीरे धीरे वो एकदम उसी जरूरतमंद के पास पहुंचेगा जिसे जरूरत है। ठीक है सर, ठीक है, एक करके। सर मुझे एक और जवाब चाहिए, क्योंकि अब किस तरीके से जो डेमोग्राफी पश्चिम बंगाल में खास तौर पर चेंज है, उसको लेकर कमेटी का गठन किया गया। सर जब देखते हैं कि धार्मिक आधार पर, क्योंकि अभी सर ने कहा कि भाई धर्म के आधार पर ये हो रहा है, तो वहां पर नहीं लगता कि षड्यंत्र है? ऐसे कैसे जो मुस्लिम समुदाय की आबादी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ देखिए सालों में? वहाँ पे बढ़ी नहीं है, वहाँ मुस्लिम समुदाय जो भारतीय है उसकी ज्यादा नहीं बढ़ी है। जो घुसपैठ करके जो आए, हाँ। घुसपैठ करके आए ये अवैध रूप से आए। राइट। दूसरी क्या आपको बताना, ये सच है, अगर ये अवैध घुसपैठिए हटा दिए गए, हाँ। लगभग 9 करोड़ हैं भारत में। 9 करोड़। पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्वीकार किया था 2.5 करोड़। ममता बनर्जी ने खुद पार्लियामेंट में बोला था लगभग 4 करोड़। अच्छा। अगर ये हटा दिए गए तो ये निश्चित समझ लीजिए कि बेरोजगारी दूर होगी, और भारतीय मुस्लिम की बेरोजगारी निश्चित तौर पे दूर होगी। लेकिन ये उन्हीं को समझना होगा। ठीक है सर, लेकिन अगर जैसे सर ने भी नंबर्स दिए, और अगर ऐसा होता है और वो मुस्लिम घुसपैठी हैं जो बांग्लादेश या म्यांमार से है, तो जाहिर सी बात है जो देश के मुसलमान हैं उनको उनका हक मिलेगा ना? नहीं, ये बात तो तकरीबन हम लोग बहुत समय से कहते हैं। वेस्ट बंगाल अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और हम लोग इसमें चाहते थे कि इस बार के इलेक्शन में चेंज हो, क्योंकि जिसने भी बंगाल की यात्रा करी हो, कलकत्ता की करी हो, वो इस बात को समझ सकता है कि बंगाल, वेस्ट बंगाल अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और उसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। अगर सरकार बदली है तो हम अपेक्षा रखते हैं जो कि सरकार से कि हमें और अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। और सबसे पहला कदम है घुसपैठ का, इसलिए है कि सही बात है कि जब ये लोग खदेड़े जाएंगे तो यहाँ का जो बेसिक मुस्लिम है, माइनॉरिटी का जो तबका है, उसको जाके राहत मिलेगी। और जो असली लोग हैं, असली अधिकारी, जिसको उनको मलाई चाटनी है, वो जो भाग गए, लेकिन जो जिनको वाकई में जरूरत है उन लोगों को उसको काम आएगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, यही बात आसाम में भी घुसपैठ है, आसाम में भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब जगह होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल को लेकर क्यों
चर्चा इतनी तेज हो जाती है। मैं कहती हूँ हर वहां पर सीएम ने अभी कहा ना मैम। नहीं, सीएम ने अभी कहा, लेकिन देखिए सीएम उससे पहले वो भाग गए, वोट देके इनके हिसाब से भाग गए, वोट आए। मैं कहती हूँ उस रास्ते को क्यों नहीं बंद करते हैं जहाँ से ये आवागमन होता है? किसकी नजरों के तहत हो रहा है? अभी भी हो रहा है, सरकार बदल गई तब भी हो रहा है। नहीं नहीं मैम, वो इसीलिए होता है ना, इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी से मांगा गया था, बीएसएफ की तरफ से जमीन दे नहीं रही थी जमीन। अब जब शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सबसे पहले जो काम किया गया उनमें से एक ये भी शामिल था, तो ये भी देखना होगा ना सर, इतना इजी प्रोसेस थोड़ी ना है। प्रीति जी, मैं आपको कुछ बेसिक बात बताना चाहता हूँ कि जब मकान या बिल्डिंग बनती है तो पहले उसकी नींव खोदी जाती है, तभी बिल्डिंग बन पाती है, नहीं तो उसके बाद बिल्डिंग नहीं बन सकती। ठीक है। घुसपैठ को भगाना है। हाजी नाजिम कह रहे थे डेट कब बताएंगे, तो मैं हाजी नाजिम पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं कहना चाहता हूँ हाजी नाजिम भाई साहब से कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अयूब साहब, उनसे घोषणा कराओ कि हम देश में एनआरसी और सीए का समर्थन करेंगे, क्योंकि बेस यही है। जब तक देश के अंदर सीए और एनआरसी लागू नहीं होगा, घुसपैठ पर काबू नहीं पाया जा सकता। ये उसका मूल मंत्र है और यही घुसपैठियों भगाने की एक नींव है जो कि सरकार करनी चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट आप ही से ले रही हूँ सर। अब अगर इसमें हिंदू मुस्लिम कर दिया जाएगा, घुसपैठ में भी धर्म देखा जाएगा, जाति देखी जाएगी, तो जो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं उनको कैसे पकड़ा जाएगा? तो देश के अंदर ही पहले इन लोगों से लड़ना होगा ना। नहीं, धर्म जाति देखने की बात नहीं है, धर्म देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये साफ है कि हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, उनका प्रताड़ना अगर जो आसपास करके जो मुस्लिम देश हैं उनमें होती है तो उनको भारत नागरिकता देगा। ये साफ है, ये कानून में लिखा हुआ है। अगर जो इसको किसी से आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति रखे। इस देश की संसद ने कानून बना दिया है, अपनी आपत्ति अपने पास रखिए। मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि मुसलमानों के पास देश है, अफगानिस्तान है जो अब मुस्लिम बहुसंख्यक है, पाकिस्तान है जो मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहां उत्पीड़न नहीं होता है, और बांग्लादेश है जो मुस्लिम बहुसंख्यक है। घुसपैठ कौन करते हैं इस देश में? मुसलमान करते हैं, बंगाल के और ये बांग्लादेश के और पाकिस्तान या जो म्यांमार से जो रोहिंग्या हैं ये लोग कर रहे हैं। अगर जो उनको भगाना है, और ये साफ है कि सीए के तहत इस देश में नागरिकता उन 6 धर्म के लोगों को मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी। इस पे कोई फेंट बट नहीं है। अगर जो किसी को आपत्ति है तो अपनी आपत्ति अपने पास रखे। इस देश की संसद ने कानून बना दिया है। ठीक है सर, सर फाइनल कमेंट बस उसके बाद खत्म करें। घुसपैठियों के बारे में बात होगी तो हाजी नाजिम खान सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर मुसलमानों का नाम लेकर के कहा जाएगा तो हाजी नाजिम खान को आपत्ति है। अरे 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 इस तरीके का तर्क मत दीजिए आप लोग, फर्जी नैरेटिव सेट मत कीजिए आप लोग। लेकिन नहीं, लेकिन सर ये तो वो सही कह रहे हैं ना। एक मिनट, लेकिन सीए को लेकर तो वो सही कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा कि सीए, एक मिनट सर, एक मिनट, उन्होंने ये कहा कि सीए कानून के तहत जो पड़ोसी मुल्क है, वो जो अल्पसंख्यक है वहाँ पर उनको जगह दी जाएगी ना। जो पड़ोसी मुल्क के हैं उनके बारे में बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ जो भारत के अंदर ऑलरेडी घुसपैठियां हैं उनके बारे में बात नहीं होंगी। अरे वो सब समाज के लोग हैं, उनको सबको बाहर करना चाहिए, सबको बाहर करना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान अगर कहा जाएगा तो मुझे आपत्ति है। मुसलमानों का नाम नाजिम जी, नहीं देखिए, ये केवल इमोशंस भड़का करके गलत नैरेटिव सेट करके इमोशंस भड़का करके देश के अंदर नफरत हो रहा है। नहीं, देखिए यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जो भी मुस्लिम भारतीय है वो नागरिक है, उसको हर अधिकार मिलेंगे। बात ये हो रही है एनआरसी में, या जो लोग वहां से आए हुए घुसपैठी, उसमें मुस्लिम्स के लिए हो रही, उसके लिए आदेश हुआ है कि मुस्लिम जो है वो अवैध रूप से आया उसको वापस भेजा। कुल मिलाकर जो घुसपैठी है उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको देश से बाहर किया जाएगा, क्योंकि वो लोगों के जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो इस देश के लोग हैं, वो उनके राइट्स का हनन कर रहे हैं। उनके जमीन पर, उनके खाने पर, उनके पानी पर, उनके हर चीज पर वो डाका डाल रहे हैं, और इसलिए उनका बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।